हे दोस्तों, वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम एक कार माइलेज प्रिडिक्शन का एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, जिसमें हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और उससे प्रिडिक्शन करेंगे कि हमारा अलग अलग वैल्यूज या इपोक के लिए क्या क्या मॉडल सही हो रहा है। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ है जिसमें हमने हॉर्स पावर और माइलेज के बीच में इसको प्लॉट किया हुआ है। और ये हमारा फाइनल प्रिडिक्शन का ग्राफ है जिसमें हमने 50 एपोक का वैल्यू लिया हुआ है। तो ये फाइनल वर्किंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम अब स्टेप बाय स्टेप अपना कोड लिखेंगे। पहले डेटा गेट करेंगे और उसको सही करेंगे, और उसके बाद क्या बोलते हैं मॉडल ट्रेन करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे। और मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कार का, जो एक कार डेटा में है। इसकी जेसन फाइल है, हम एक जेएस फाइल बना लेते हैं जिसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे। तो डेटा में हमारा नेम है, कार का माइलेज पर गैलन, सिलेंडर्स कितने सिलेंडर की है, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, वेट इन एलबीएस, एक्सलेशन, ईयर और ओरिजिन। तो ये हमने पूरा डेटा लिया हुआ है। इस डेटा से हम ट्रेन करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे मॉडल को। सिंपल जावास्क्रिप्ट के हमने जेएस यूज किए हुए है, टेंसरफ्लो मॉडल की मिन डॉट जेएस, और ये दोनों जेएस का सीडीएन यूज किया हुआ है। कोई भी पाइथन यूज नहीं किया, ना कोई लाइब्रेरी, ना नोड जेएस। सिंपल एचटीएमएल बना के दिखाएंगे। क्या होता है, जो हमारे वेब डेवलपमेंट से हैं, काफ़ी लोगों को पाइथन नहीं आती, तो उनको लगता है बिना पाइथन के हम मशीन लर्निंग नहीं सीख सकते। लेकिन सारी चीज़ें टेंसरफ्लो से हो जाती हैं। हम सीख सकते हैं मशीन लर्निंग मॉडल, बाद में पाइथन सीख के उससे भी इम्प्लीमेंटेशन लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे उसमें लाइब्रेरी यूज होती है, वैसे सेम जावास्क्रिप्ट में भी यूज होती है। तो सबसे पहले हम अपना डेटा हमने ये इंपोर्ट कर लिया हुआ है, अपना कार डेटा। सो सबसे पहला फंक्शन जो हमारा बनाएंगे वो होगा हमारा एक्सट्रैक्ट करेक्ट डेटा। देखो, अभी तो हमने डेटा अपना जेसन फाइल में बनाया हुआ है, जेएस फाइल में, तो हमें पता है। लेकिन बाद में हमें कोई दूसरा डेटा गेट से ट्रेन करना होगा, जैसे एसक्यूएल से, डेटाबेस से, या किसी एपीआई के थ्रू। तो हमें पता नहीं होता कि डेटा करेक्ट है, या कभी कभी कुछ इशू भी होता है किसी किसी डेटा में। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन से डेटा को करेक्ट कर लेते हैं। एक फंक्शन एक्सट्रैक्ट डेटा का बनाएंगे और एक रिमूव एरर्स का। इसमें हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इसका जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर रिटर्न करेंगे एक्स ऑब्जेक्ट डॉट हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ये जो इसका की है वो है। और जो हमारा वाई एक्सिस होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा माइल्स पर गैलन, ये वाली फील्ड। क्योंकि हमें हॉर्स पावर और माइल्स पर गैलन के बीच का प्लॉट करना होगा, इसलिए हम ये यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट डॉट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और दूसरा फंक्शन हमारा जो होगा वो होगा रिमूव एरर का, रिमूव एरर्स, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट लेंगे और रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट एक्स नॉट इक्वल टू नल। दोनों वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, एक्सिस एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की वैल्यूज। एंड ऑब्जेक्ट डॉट वाई नॉट इक्वल टू नल। हमने फंक्शन बना लिया, इसको हम अपने मेन फंक्शन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले दूसरा डेटा बनाते हैं प्लॉट फंक्शन का। दूसरा फंक्शन प्लॉट डेटा करेंगे। इसमें फंक्शन टी एफ प्लॉट ले लेते हैं, या कार टी एफ प्लॉट प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें हमारी वैल्यूज आ जाएगी और सरफेस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम
टी एफ बीज का यूज़ करेंगे। टी एफ बीज डॉट रेंडर डॉट स्केटर प्लॉट करना है हमें ना। हमने जो अभी प्लॉट दिखाया था वो स्केटर प्लॉट था, तो स्केटर प्लॉट, और इसमें हम लेंगे सरफेस और वैल्यूज क्या होगी, वैल्यूज में वैल्यूज जो ऊपर वैल्यू आएगी वो ऊपर से, और सीरीज सीरीज में ओरिजिनल ले लेंगे। ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट एक्स लेवल, लेवल क्या रहेगा हमारा, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, और वाई लेवल माइलेज पर गैलन एमपीजी कर देते हैं। वाई लेवल ये यहाँ पे कैपिटल रहेगा। वाई लेवल हमारा हो जाएगा एम पी जी, माइलेज पर गैलन। ये हमारा ख़त्म हो गया, बस इतना ही था। इसके बाद मेन फंक्शन अपना बना लेंगे। मेन फंक्शन ऑफ मॉडल ऑफ ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये हम एसिंक फंक्शन बनाएंगे। एसिंक फंक्शन, इसको लिख देते हैं रन कार माइलेज टी एफ। ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हम कार डेटा जो अपना आएगा वो भेज करेंगे। तो इसमें जो हमारा कॉन्स्ट जेसन डेटा ले लेते हैं। जेसन डेटा में हमने जो वेरिएबल लिया था ना यहाँ कार डेटा, ये ले लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी ले सकते हैं क्योंकि हमने इंपोर्ट कर लिया हुआ फाइल ऊपर। तो लेट वैल्यूज इक्वल टू अबेट जेसन डेटा डॉट, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही हमारा जेसन में है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हो जाता है लेट वैल्यूज इक्वल टू वैल्यूज डॉट मैप। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेटा का यूज करेंगे फंक्शन का, डॉट फिल्टर यहाँ पे लिख देंगे जेसन डेटा डॉट मैप एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेटा का यूज करेंगे, डॉट फिल्टर रिमूव एरर्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तुम्हारा वैल्यूज हो गया फाइनल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लॉट द डेटा।
प्लॉट द डेटा। तो सरफेस लेंगे सबसे पहले हम। दो सरफेस हमने ऊपर लिया हुआ है, एक प्लॉट 1 है और एक प्लॉट 2 है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ था आपको, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्ट सरफेस 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसकी आईडी क्या थी, प्लॉट 1। सेम ऐसे ही हम सरफेस 2 कर लेंगे और इसका हो जाएगा प्लॉट 2। ठीक है, अब हमारा थर्ड काम आता है, कन्वर्ट इनपुट टू टेंसर्स। कन्वर्ट इनपुट टू टेंसर्स, टेंसर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे सारी वैल्यूज को हम। कॉन्स्ट इनपुट्स इक्वल टू जो हमारी वैल्यूज है डॉट मैप ऑब्जेक्ट टेंस टू obj डॉट एक्स। एक्स एक्सिस में हमारे इनपुट होंगे और फिर हमारा क्या होगा, लेबल्स, ऑब्जेक्ट डॉट लेबल्स। ठीक है ना, उसके बाद कॉन्स्ट इनपुट टेंसर इक्वल टू tf डॉट टेंसर 2d। इनपुट्स डॉट इनपुट्स डॉट लेंथ 1। ठीक है, और लेबल टेंसर, इसमें लेबल्स हो जाएगा और यहाँ पे लेबल्स डॉट लेंथ और 1। और ऐसे ही हम वैल्यू लेंगे इनपुट मिन, ये हो जाएगा हमारा इनपुट टेंसर डॉट मिन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। सेम इनपुट मैक्स, और यहाँ पे हो जाएगा मैक्स। ठीक है, लेबल मिन लेबल मैक्स ऐसे हो जाएगा हमारा। लेबल मिन लेबल मैक्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारा, नम इनपुट होगा और नम लेवल। तो उसके बाद कॉन्स्ट nm इनपुट्स, ये हो जाएगा हमारा इनपुट टेंसर डॉट सब इनपुट मिन डॉट डिवीजन डॉट डिव। क्या करेंगे, इनपुट डॉट मैक्स जो हमारा डॉट सब इनपुट मिन। rm लेबल्स,
और यहाँ पर हो जाएगा लेबल टेंसर डॉट लेबल मिन। और लेबल मैक्स हो जाएगा इनपुट लेबल मिन। ठीक है, ये हमारा ये नेम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम एक बनाएंगे क्रिएट टेंसर फ्लो मॉडल। ये तुम्हारे इनपुट्स हो गए। मेन पार्ट हमारा रहेगा अब क्रिएट अ टेंसर फ्लो मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉन्स्ट मॉडल इक्वल टू टी एफ डॉट सिक्वेंशियल। उसके बाद मॉडल डॉट ऐड टी एफ डॉट लेयर्स डॉट डेंस इनपुट शेप। मॉडल डॉट ऐड करेंगे टी एफ डॉट लेयर्स डॉट डेंस इनपुट शेप हमारा 1। और उसके बाद यूनिट्स 1 रहेगा। और उसके बाद यूज बायस इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया है। और दूसरा और क्या करेंगे, मॉडल डॉट ऐड टी एफ डॉट लेयर्स डॉट डेंस यूनिट्स 1 हो जाएगी। और यूज बायस ट्रू हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम मॉडल को कंपाइल करेंगे। मॉडल डॉट कंपाइल लॉस में दिखाएंगे क्या, मीन स्क्वायर्ड एरर, एस क्यू यू ए आर ई डी मीन स्क्वायर्ड एरर। और ऑप्टिमाइजर एस जी डी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट ट्रेनिंग। ट्रेन मतलब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सबसे पहले, स्टार्ट ट्रेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, ए सिंक्रोनस फंक्शन टू ट्रेन मॉडल। ठीक है, हम एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे जिसका नेम होगा ट्रेन मॉडल।
ठीक है। ट्रेन TF मॉडल रखते हैं कुछ भी, तो इसमें हम परम्स क्या क्या लेंगे, इसमें हम पैरामीटर लेंगे मॉडल, इनपुट्स लेंगे, लेबल्स लेंगे और सरफेस लेंगे। मॉडल, इनपुट, लेबल, सरफेस, ये हो गया। तो हम कॉन्स्ट बैच साइज, बैच साइज इक्वल टू 25, कॉन्स्ट इपोक 50 के लिए हमने दिखाया था ना, ये 50 ही लेके चलते हैं। इपोच ले लेते हैं 50 तक, या कहिए तो 60 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। कॉन्स्ट कॉल बैक्स इक्वल टू TF बीच डॉट शो डॉट फिट कॉल बैक्स। कॉल बैक्स में सरफेस लेंगे, लॉस लेंगे, और कॉल बैक्स लेंगे। कॉल बैक में क्या होगा हमारा, ऑन इपोक, ऑन इपोक्ड, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न अबेट मॉडल डॉट फिट इनपुट्स कॉमा लेबल्स, बैच साइज इपोक, यहाँ पे सफल ट्रू कर देंगे, और कॉल बैक्स में जो हमारा कॉल बैक ये बना हुआ है ये कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया, और इस फंक्शन को हम यहाँ यूज करेंगे, अबेट ट्रेन मॉडल, और इसके अंदर हम मॉडल दे देंगे और इनपुट नेम इनपुट और NM लेबल्स और सरफेस 2, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये फंक्शन है इसको रन करते हैं यहाँ पे। इस फंक्शन को रन करके देखते हैं क्या एरर आती है या कुछ, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया क्या वीडियो, 24 मिनट। कुछ एरर आई क्या, filter is not a function, JSON डेटा काम करो, कार डेटा ही करो डायरेक्ट, इसको कमेंट ही कर दो।
और डेटा डॉट मैप। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की थी यहाँ पे मैप में, और दूसरा चीज़ हमने ये प्लॉट वाला फंक्शन नहीं लगाया था जिससे ये सिंगल ही आ रहा था। तो अभी हम अगर यहाँ पे कार वाले प्रेडिक्शन वाला HTML फाइल रन करेंगे तो भी सभी परफेक्टली है। एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं एक बार 60 ये पोक के लिए करते हैं। देखिए ये चल रहा है हमारा 60 तक चला, और बैच साइज अगर हम यहाँ पे 25 से इसको 30 कर दें और इसको 70 कर दें, तो देखिए अभी 70 तक चला हमारा। और इसमें जो भी कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये सिंपल फंक्शन ही था TF प्लॉट वाला। मेन फंक्शन हमारा जो ट्रेन होके आया है वो यही था, ट्रेन मॉडल वाला। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता सकते हैं कि किस डेटा का प्रेडिक्शन आप चाहते हैं, तो उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। प्रेडिक्शन का ही वीडियो अब चलेगा इस चीज़ में नेक्स्ट कुछ वीक तक। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।